Dear students, good morning. Welcome to Amrit Senior Secondary School. Students, पिछली ऑडियो में मैंने आपको +1 इलेक्टिव हिंदी की कविता पवनदूत का तीसरा भाग करवाया था। आज हम उसका अंतिम भाग पढ़ेंगे। पहले 3 भागों में मैंने आपको यही बताया है कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में जो राधा जी हैं वो बहुत दुखी रहती हैं। जब दुखी हुई वो अपने घर में बैठी हुई होती हैं तो सुबह की जो प्रथम परम पवन का झोंका आता है, तो जब वो उनको सहराता है, उनको छूता है, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो पवन जो है उनके दुख को और बढ़ा रही है। फिर वह उसी पवन को दूत बनाकर अपना संदेश, अपने मन की व्यथा जो है पवन के द्वारा श्री कृष्ण को कहने के लिए भेजती हैं। यही सब उन्होंने इस कविता में बताया है। आज हम उस कविता का अंतिम भाग पढ़ेंगे कि जब पवन वहाँ पर पहुँचेगी तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो राधा जी ने बोला है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पे पड़ी हो, तो तू पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। मलिन लतिका यानी कि सूखी हुई, मुरझाई हुई लतिका यानी कि जैसे पेड़ पत्ती, धरा धरती, श्याम श्री कृष्ण को कहा गया है। राधा जी कहती है कि जब तू वहाँ पहुँचेगी, ये वो पवन को कहती हैं कि जब तू वहाँ पर पहुँचेगी मथुरा में, तो वहाँ पर जो सूखी धरती पर सूखी हुई मुरझाई हुई जो लतिकाएँ, जो पत्ते पड़े होंगे, तो तू पाँवों के निकट उसको शाम के ला गिराना। तो तू उसे श्री कृष्ण के शाम के पाँवों के पास ला के गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन ओ सूखते नित्य जाना। तुम सीधे जाकर वहाँ पर श्री कृष्ण से प्रीति यानी कि प्रेम से वंचित राधा की बात करना। मेरा होना अति मलिन ओ सूखते नित्य जाना, कि उनसे कहना कि मेरा होना ऐसा है। राधा जी अपने बारे में कह रही है पवन को, उनको बताना श्याम को कि मेरा होना धरती पर ऐसा है जैसे आपके बिना मुझ में कोई प्राण नहीं है। जिस प्रकार पेड़ से पत्ते गिरने पर मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार आपके जाने के बाद मैं भी रोज़ नित्य जाने की रोज़ मुरझा रही हूँ। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना। विदित यानी कि उनको बताना, और व्यथाएं यानी कि मेरे जितने भी दुख हैं, जो प्यारे को विदित करके इस तरह से तुम उस प्यारे यानी कि उस शाम को, उस श्री कृष्ण को मेरी सारी व्यथाएं, मेरे दुख सुनाना। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, और धीरे धीरे उनके पाँव को वहन यानी कि छू कर तुम उनके पाँवों की धूल को ही ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। अगर तू थोड़ी सी भी चरण धूल को ना ला सकेगी श्याम की, तो उसके कारण मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। चित्त यानी कि मन, मेरे मन को मैं शांति नहीं दे सकूँगी अगर तू वहाँ से उनकी चरण धूल भी ना ला सकी। जो ला देगी चरण रज तू बड़ा पुण्य लेगी, पूता होंगी परम उसको अंग में मैं लगा के। राधा जी पवन को कहती हैं कि अगर तू उनके चरणों की धूल को ला के मेरे को दे देगी, तो मैं उसको पूता यानी मैं उसको अपने पूरे ही शरीर पर के हर अंग पे मल लूँगी। पोतूंगी जो हृदय दल में वेदना दूर होगी, डालूंगी मैं सिर पर उसे आँख में ले मलूँगी। अगर तू मुझे उनके चरणों की धूल ला देगी तो हृदय दल में वेदना दूर होगी। हृदय दल यानी कि मेरे मन की जो व्यथा है, जो मेरे मन का जो मेरा वियोग है, शायद वो थोड़ा सा दूर हो जाए। डालूंगी मैं सिर पर उसे, मैं उसे अपने सिर पर लगाऊंगी, आँख में ले मलूंगी और आँखों में लेकर उनको मलूंगी, ताकि मेरे मन की जो व्यथा है वो कुछ कम हो सके। पूरा होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। अगर तुझसे
राधा जी कहती है पवन से कि अगर तुझसे हमारी कोई भी बात पूरी नहीं होती है तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी सिर्फ इतनी ही विनती मान ले और यहाँ से चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। अगर तुझसे कोई भी काम नहीं होता तो बस इतना कर दे कि मथुरा जाकर मेरे प्यारे यानी मेरे श्री कृष्ण के चरणों को छू कर आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुझी को ही अपने शरीर के साथ लगाकर मैं जी जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगेगा कि तू अगर श्याम को छूकर आई है तो मैं तुझे अपने श्याम को मानकर ही जी लूँगी। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो इन्हीं सलाह से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता और कवि का नाम लिखें, जो कि आपको मैंने बार बार इन कविता पिछली 3 ऑडियो में भी बताया है। राधा जी अपनी व्यथा किसे और किसको सुनाने के लिए कहती हैं। तीसरा प्रश्न है, राधा जी हवा को मथुरा पहुंचकर क्या करने को कहती हैं। चौथा है, कविता में चरण रज से क्या भाव है। पांचवा प्रश्न है, राधा जी चरण रज मिलने पर क्या करने को कहती हैं। आगे आपने शब्दों के अर्थ लिखने हैं। पहला है मलिन, दूसरा लतिका, तीसरा नित्य, चौथा व्यथा, पांचवा चरण रज, छठा चित्त और सातवां वेदना। ये सभी शब्दों के मैंने अर्थ आपको साथ साथ में बताए हैं। और अंतिम में एक आपको पंक्ति दी गई है, आपने उसका अर्थ अच्छी तरह से लिखना है। पंक्ति है, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। आपने ये भी बताना है कि ये शब्द किसने कहे, किसको कहे और किस प्रकार कहे। स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरह से ये ऑडियो सुननी है। सलाद के साथ फिर से बोला जा रहा है कि प्रसंग अवश्य लिखना है और उसी के बाद ही सलाद करना है। धन्यवाद।